सभी स्टूडेंट्स का मास्टर करदम चैनल पर स्वागत है। मैं मोहित करदम आप सभी के लिए क्लास 10th भौतिकी के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ और इन्हें समझेंगे। देखिए, उससे पहले न्यूमेरिकल से पहले हम कुछ टॉपिक समझेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल से संबंधित हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें समझेंगे। देखिए, जो फर्स्ट है वो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। ये आपका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक बनेगा यहाँ से F बराबर R/2, जो कि आपका दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध होता है। यहाँ जो R है आपकी, ये आपकी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, और F है ये आपकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी। आपके बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो आपको या तो वो इस कंडीशन में होगा F बराबर R/2, या वो इस कंडीशन में होगा। जिस कंडीशन में आपको जवाब देना पड़ेगा वहाँ पे। देखिए, आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए जो आपकी फोकस दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल बोलता हूँ आपके लिए, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। यह आपका न्यूमेरिकल है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। आपको फोकस दूरी का संबंध बताना है, फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, मैंने फॉर्मूला कराया आपको, जो फॉर्मूला है वो क्या है, F बराबर R/2। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। हमें R का मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो F बराबर 40/2, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। मान लीजिए, और यहाँ पे मैं बोल दूं आपसे, यहाँ दर्पण आपका, मान लीजिए अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है आपके लिए, और वक्रता त्रिज्या वो आपकी 75 सेंटीमीटर है। कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो हम फोकस दूरी ज्ञात करें तो वही कंडीशन रहेगी। यहाँ जो फोकस दूरी होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। जब वो अगर उत्तल दर्पण है तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो F बराबर, यहाँ 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 75 डिवाइड 237.5।
देखिए, और देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दर्पण आपको कैसा दे रखा है, दर्पण आपको अवतल दे रखा है, दर्पण आपको फोकस दूरी यानी फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, यानी हमें जो f की वैल्यू है वो हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और फॉर्मूला होता है आपका f इक्वल r/2 होता है। हमें वैल्यू क्या दे रखी है, हमें f की वैल्यू दे रखी है, हमें r का मान पूछा है, तो r बराबर क्या होगा 2f होगा। ये आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। तो r बराबर 2 इंटू f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो आपकी जो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर होगा। देखिए रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन है 3। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए सॉल्व करेंगे इसे हम। आपको f की जो वैल्यू दे रखी है फोकस दूरी, वो आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है आपको r की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें r का मान पूछा है, तो मैंने भी आपको बताया था f इक्वल r/2 होता है। हमें r की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या होगा 2f होगा। 2f होगा तो r इक्वल 2 इंटू 20, आपकी जो वैल्यू होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित, ये न्यूमेरिकल इसी टाइप के आते हैं बोर्ड पेपर में। अगर आपसे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन पूछे गए तो वो इसी टाइप से बनेंगे। जो आपके और न्यूमेरिकल आएंगे वो आपके आते हैं, टॉपिक होता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से न्यूमेरिकल आते हैं। वो आते हैं UVF में संबंध। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब तो ये हटा दिया है बोर्ड पेपर से, पहले इसके लिए प्रूफ आता था, लेकिन अब न्यूमेरिकल आते हैं। इस पर टॉपिक दे रखा है ये, इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है आपका। जो f है यहाँ पे, f है वो आपकी फोकस दूरी है, जो आपकी v है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और जो u है वो आपकी वस्तु की दूरी है। देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत होगी कि हमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव माननी है और हमें कौन सी वैल्यू नेगेटिव माननी है। तो देखिए अगर अगर हमारा दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण के लिए जो ऑल u, v और f ये सभी क्या होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और मैं अगर आपसे उत्तल की बात करूं, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए जो u है वो आपका नेगेटिव होगा, बाकी जो v
और एफ है, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कोई कंडीशन ऐसी भी आएगी यहाँ पर आपका अवतल दर्पण के लिए जो V है और F है ये पॉजिटिव होंगे, वो केवल एक कंडीशन आती है जिसे हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। नोट कर लो सभी से। देखिए न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर एक इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष यानी वाले दर्पण है, कोई दर्पण है ये, और उत्तल दर्पण दे रखा है तो चेंज करेंगे इसे। मान लीजिए एक उत्तल दर्पण है, तो कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष कहाँ पर होगा आपका, ये मुख्य अक्ष होगा आपका, पोल होगा। तो मुख्य अक्ष से एक वस्तु मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 10 सेंटीमीटर यानी आपका मुख्य अक्ष हो गया ये आपका ध्रुव हो गया। 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, जो कि 10 सेंटीमीटर मान लीजिए आप यहाँ 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो परावर्तन होता है तो वस्तु यहीं रखी जाएगी। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हमें यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉल्व करेंगे इसे। हमें फोकस दूरी दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, वो दिए 10 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। मैंने आपको भी बताया था जब दर्पण उत्तल होगा तो जो फोकस दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी और आपकी जो प्रतिबिंब की दूरी वो पॉजिटिव होगी। उत्तल दर्पण के लिए जो आपकी वस्तु की दूरी होती है यानी यू का मान होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है यू का मान। तो यहाँ एक वस्तु इसके ध्रुव से यानी वस्तु रखी है यानी यू की वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे आपकी 20 सेंटीमीटर। माइनस की वैल्यू होगी, आपसे पूछा है वस्तु के प्रतिबिंब यानी वी की मान आपसे पूछा है, वी की हमें वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। एक सॉल्व करेंगे इसे तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है आपका। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें v की मान ज्ञात करना है। तो देखिए 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हम लिख सकते हैं इसे। वैल्यू पुट करेंगे 1/v 1/10 माइनस 1/-20 माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे 1/10 प्लस 1/20 ऐड करेंगे तो आपका ये होगा 20 2 + 1 3/20। देखिए हम अंश की तुलना अंश से करेंगे, हर की तुलना हर से करेंगे। जब इसे करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो v = 20/3 6.67 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा।
देखिए, यानी जो आपका आंसर है वो v इक्वल 20/3, जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 23, 2 6 जा 18.2, 2 6 जा 18, तो आपका जो आंसर होगा वो 6.67 सेंटीमीटर होगा। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड पेपर में इस टॉपिक से। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी आपको जो वस्तु यानी यू की जो वैल्यू दी है आपको कितनी दी है? यू बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्यों? दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है यानी v की जो मान है वो आपको कितना दे रखा है? v का मान यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? f की वैल्यू पूछी है आपसे। सॉल्व करेंगे इसे तो 1/f 1/v + 1/u वैल्यू पुट करेंगे 1/f 1/v यानी 1/-30 प्लस 1/-10 सॉल्व करेंगे -1/30 -1/10 एल्शियम 30 30 आपका एल्शियम होगा ये आपके -1 और -3 सॉल्व करने पर -4/30 f इक्वल 30/-4 कैंसिल आउट करेंगे 4 7 28 आपके माइनस पॉइंट लाएंगे और 4 5 20 7.5 सेंटीमीटर। देखिए जो वैल्यू आपकी वो 1/f इक्वल -4/13 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए आप यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं और यहाँ मैं 30 × 1 करूँगा तो क्या होगा? 30 × 1 इक्वल -4 × f। हमें f की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पे तो f इक्वल 30 / -4 कैंसिल आउट करने पर -7.5 सेंटीमीटर। नोट करें देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब, मतलब हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। यानी प्रतिबिंब क्या होता है? v की वैल्यू होते हैं। मैं v की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपको फोकस दूरी दे रखी है, वो आपको f बराबर -10 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपसे दर्पण की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये u बराबर -20 सेंटीमीटर दे रखी है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल, आपको जो v की वैल्यू हमें पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमें v की वैल्यू तो 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। 1/f यानी f की वैल्यू कितनी है आपकी? f की वैल्यू -10 प्लस माइनस u की वैल्यू, आपको u की वैल्यू 1/-20 सॉल्व करेंगे तो 1/-10 प्लस 1/20। देखिए अब कैंसिल आउट करेंगे, पहले एलसीएम लेना आपको। एलसीएम कितना होगा? 20 होगा, -2 प्लस 1। जब आप सॉल्व करोगे तो 1/v -2 प्लस 1 माइनस के 1/20 क्रॉस मल्टीपल करेंगे आपको, तो 20 इक्वल -v, v इक्वल माइनस के 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं। पहले टॉपिक समझ में, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, देखिए ये क्या होता है रेखीय आवर्धन? इसे m से व्यक्त करते हैं, m से व्यक्त करते हैं तो m इक्वल प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसे हम रेखीय आवर्धन बोल देते हैं। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई आप जैसा माने वो मान सकते हैं। मैं यहाँ I मानूंगा प्रतिबिंब की लंबाई, मैंने वस्तु की लंबाई को O माना है। जब इसका एक न्यू फॉर्मूला बनता है, वो बनता है m बराबर I/O बराबर माइनस के b/u। इसका ये न्यू फॉर्मूला बनेगा, नोट करें सभी। देखिए न्यूमेरिकल में जब आपसे पूछ दिया जाएगा आपको न्यूमेरिकल में, तो यहाँ कंडीशन होती है न्यूमेरिकल में। जब आपने दर्पण पढ़ा होगा, दर्पण में क्या होता है? जब अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है? जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, क्या होगा? वास्तविक होगा, तो जो m की जो वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी m की वैल्यू। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी m की वैल्यू। और m क्या है? यहाँ आपका आवर्धन है। क्या होगा? अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसी तरह
अगर आपका प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है, काल्पनिक या आभासी है, प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी है, तो आपका जो एम होगा यानी देखिए आवर्धन होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी आपके लिए मैंने दोनों ही दर्पण के लिए माना है। जब आपको प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई तथा आपको प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी जाएगी आपको, तो आपको यहाँ रिलेशन ये लगाना पड़ेगा। देखिए न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल है 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर एक अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 1.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब इसका वास्तविक प्रतिबिंब 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर बन रहा है? 75 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो आपको दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब के आकार की गणना करनी है आपको। प्रतिबिंब के आकार की गणना कीजिए। देखिए पहले आपको यही देखना है कि हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है यहाँ पे। जब तक आपको वैल्यू की नहीं पता चलेगा आपको न्यूमेरिकल नहीं होगा आपका। पहले आपको वैल्यू ज्ञात करनी है कि वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमें न्यूमेरिकल में, हमें वैल्यू एग्जैक्ट पता करना है। देखिए दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ होता है, वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी है, वस्तु है वो कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। यानी जो यू का मान है वो कितना है? -25 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कितना है? 75 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 75 सेंटीमीटर है। यानी जो v की वैल्यू है वो क्या है? 75 सेंटीमीटर है। हमें दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। पहले दर्पण की फोकस दूरी यानी f का मान ज्ञात करना है आपको, और प्रतिबिंब के आकार यानी मैंने क्या बोला? वस्तु के आकार यानी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आपको यहाँ u का मान नहीं, o का मान आपको ज्ञात करना है यहाँ पे, और आपको i का मान दे रखा है यहाँ पे। जो i का मान है यानी जो वस्तु की लंबाई वो क्या है? 1.5 सेंटीमीटर है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए पहले हमें f का मान ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी पूछिए हमसे, तो पहले करेंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होगा आपका 1/f बराबर 1/v यानी 1/-75 प्लस 1/-25। सॉल्व आउट करेंगे तो 1/-75 माइनस 1/25। यहाँ एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम कितना होगा? 75 एलसीएम होगा, जो आपको -1 -3 -4/75। जो आपका 1/f वो आपको -4/75 है। इसे सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पे, तो जो 1/f इक्वल
4/75 है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका माइनस के 4 इंटू एफ इक्वल 75, एफ इक्वल 75/4, 4 बन जा 4 और आपका 4 8 जा आपको 75, 4 बन जा 4, 4 8 जा 4 7 जा और 4 5 जा। ये आपका -18.75 आपका सेंटीमीटर, ये आपकी फोकस दूरी निकल के आई है सॉल्व करने पर। अब ये हमारा एक आंसर है। अभी दूसरा आंसर हमें ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना हमें बस प्रतिबिंब के आकार की गणना करनी है, प्रतिबिंब के आकार की गणना करनी है। तो देखिए उसके लिए मैंने आपको अभी कराया था रेखीय आवर्धन m बराबर I/O माइनस V/U। तो देखिए यहाँ वस्तु में तुलना यहाँ पर करनी है, हमें V का मान, U का मान, I का मान, O का मान, हमें यहाँ O का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तुलना करने तो I की वैल्यू आपको I की वैल्यू कितनी है 1.5 है, O का मान ज्ञात करना है, माइनस V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -75 और U का माइनस के 25, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी 0 × 3 इक्वल 1.5 माइनस जी आपका जो O है यहाँ पे O आपका ये होगा 1.5 माइनस 3 आपका 1/2 O होगा आपको माइनस के 0.5 सेंटीमीटर। हटा करो दूसरा बता दूँ, देखिए और न्यूमेरिकल देंगे इसके ऊपर, हाँ देखिए और न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, न्यूमेरिकल आपका 2 सेमी ऊंची एक वस्तु, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा 3 सेंटीमीटर आकार का है। जो प्रतिबिंब है आपका वो वास्तविक है, उल्टा है तथा 3 सेमी आकार का है, 3 सेंटीमीटर आकार का है। तो हमें फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपका ये न्यूमेरिकल है, आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको, पहले आपको देखना है 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, यानी आपको जो वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की जो लंबाई है वो आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी वस्तु क्या होता है ओ, आपको ओ की जो मान है वो आपको क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ का मान आपको, ओ की जो वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, तो आपको जो वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी जो u का मान है आपका वो कितना है माइनस के 20 सेंटीमीटर है। जो प्रतिबिंब है वो आपका कैसा है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो आपको क्या दे रखी है
3 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है? 3, यानी आई की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। लेकिन प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है, उल्टा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी। हमें दर्पण की फोकस दूरी और हमें प्रतिबिंब की स्थिति, यानी दर्पण की फोकस दूरी, यानी हमें एम का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, और आपका वी का मान ज्ञात करना है। ये हमें कंडीशन फाइंड करनी है। देखिए दोबारा समझिए, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है जो अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है आपका? अवतल है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। ये आपको यू की वैल्यू दे रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जो प्रतिबिंब है वो आपका प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, उल्टा है, और 3 सेंटीमीटर आकार का है। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, 3 सेंटीमीटर आकार का होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें पहले ओ का मान दे रखा है, आई का मान दे रखा है, तो हमें कंडीशन होती है हमारी एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू, ये कंडीशन होती है। यहाँ हम संबंध स्थापित करेंगे। देखिए यहाँ पर संबंध स्थापित करेंगे तो आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू। हमें आई की जो वैल्यू है वो -3 सेंटीमीटर, ओ की जो वैल्यू है वो हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इक्वल वी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव वैल्यू है। देखिए यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 से ये 10 टाइम, तो वी इक्वल क्या होगा आपका? 30 सेंटीमीटर होगा। हमें यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड होगी हमारी। देखिए वी की वैल्यू क्या होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। ओ की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, यू की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर माइनस की दे रखी है, क्योंकि दर्पण जो है वो आपका अवतल है। आई की वैल्यू है वास्तविक प्रतिबिंब के कारण, किसके कारण? वास्तविक। अगर यहाँ पे आभासी होता तो हम वैल्यू क्या लेते? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर दर्पण आपका, अगर जो प्रतिबिंब है अगर वो आपका आभासी है, देखिए आवेदन के लिए अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वहाँ वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और दर्पण क्या है? यहाँ क्या है? अगर आपका जो एम के मैंने बताया था आपको कि अगर जो इमेज है आपकी, जो प्रतिबिंब, आपकी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब अगर वो वास्तविक है, नहीं रियल है, वास्तविक है, तो एम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर यही अगर आभासी है तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यही कंडीशन है, जो आपकी जो प्रतिबिंब वास्तविक होने के कारण जो वैल्यू है वो क्या है? नेगेटिव वैल्यू। 3 सेंटीमीटर क्या है? वो नेगेटिव है। और आपसे दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान पूछा है और प्रतिबिंब की स्थिति आपसे बी का मान पूछा है। तो देखिए एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन ओ होता है, बी अपॉन यू होता है। तो यहाँ में आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू से तुलना करेंगे तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी है? -3 सेंटीमीटर। आई की वैल्यू क्या है? -3 सेंटीमीटर है। और आपको ओ का वैल्यू यानी जो आपकी वस्तु के है वो वस्तु कितनी है? 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, तो वो क्या है? 2 सेंटीमीटर है। हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें यू का मान क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। 2 से 10 टाइम हम कैंसिल आउट कर देंगे, 10 टाइम, और 10 3 जा 30 होगा यहाँ पे। अब देखिए हमें नेक्स्ट जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, हमें नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है एफ। तो मैं एफ की मान तो हमें होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एफ की आपको एफ के लिए फॉर्मूला होगा ये। तो 1/f बराबर v की वैल्यू क्या है? 1/-30 प्लस u की वैल्यू क्या है? 1/-20। देखिए ये माइनस के 1/30 प्लस माइनस 1/20 सॉल्व करेंगे। 1/f एलसीएम आपका कितना होगा? 60 एलसीएम होगा आपका। ये आप -2 -3 -5/60 ऐसे सॉल्व आउट करेंगे तो जो आपका जो f होगा वो क्या होगा? जब ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा? 60/5 माइनस, तो ये आपका क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। जो f की मान है वो कितना होगा? -12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे और इससे अच्छा कोई न्यूमेरिकल होगा और देखते हैं। चलो नेक्स्ट नोट करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। न्यूमेरिकल है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। एक अवतल दर्पण की
वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। दर्पण से कितनी दूरी पर है? दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल दे रखा है आपको। देखिए एक वस्तु है, दर्पण की में वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर दे रखी है वक्रता त्रिज्या। कोई वस्तु है जो दर्पण से 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है जो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो एक सॉल्व करेंगे इसे। देखिए दर्पण कैसा आपका? अवतल दर्पण है। हमें क्या दे रखा है? आर की वैल्यू दे, यानी जो आर है वो हमें कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो एफ क्या होगा यहाँ पे? 40/2 यानी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। दर्पण अवतल है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। इससे आगे देखते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। यानी जो दर्पण वस्तु की जो दूरी है, यानी जो u की वैल्यू है क्या आपका? 20 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति पूछी हमसे। क्या पूछा? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v की वैल्यू पूछी आपसे। तो देखिए 4 सेंटीमीटर को आप यूज करो या ना करो बाद में देखेंगे इसे। देखिए u बराबर जो आप, ये आपको 30 सेंटीमीटर है, सॉरी। देखिए फॉर्मूला आएंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f की जो वैल्यू है हमें 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u वैल्यू पुट करेंगे। 1/v इक्वल 1/f, जो f की वैल्यू है वो माइनस के 1/20 माइनस u की वैल्यू है वो 1/30 होगा आपका। सॉल्व करेंगे माइनस के 1/20 प्लस 1/30 आपका 60 आपका एलसीएम होगा। ये -3 प्लस 2 1/v इक्वल -1/60। v होगा वो आपको माइनस के 60 सेंटीमीटर होगा। जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो -60 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर होगा। जो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दी है, अगर वो हमसे प्रतिबिंब की लंबाई पूछता तो हम यहाँ आपको आई का मान निकालते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए दर्पण, ये आपका न्यूमेरिकल है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर है। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, मैं आपको करा चुका हूं पहले ही स्टार्ट में। हमें दर्पण दे रखा है, उत्तल दर्पण है
हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी एफ का मान क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्यों दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। हमें वक्रता त्रिज्या यानी आर की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एफ बराबर क्या होता है R/2 होता है। R/2 होता है तो एफ बराबर आर की वैल्यू 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। एफ इक्वल 16 सेंटीमीटर। ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है। और आगे अब देखिए, मैं आपको इसमें एक टॉपिक और कराऊंगा आपको, वो टॉपिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और वो टॉपिक देखेंगे। वो टॉपिक क्या है आपके लिए, एक टॉपिक है इसमें और देखो, टॉपिक है आपके लिए, देखिए दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए ये आपका टॉपिक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत से लड़कों को मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट को यहाँ परेशानी होती है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देखिए मैं पहले टॉपिक स्टार्ट करूँगा। इसमें समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है और शायद वो पिछले साल आया था बोर्ड पेपर में, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पर मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है आपका, ये आपका समतल दर्पण है। मैंने दर्पण के ध्रुव, मान लीजिए मैं ध्रुव माना P, यहाँ से मैंने कोई वस्तु, बड़े मैंने मान लीजिए वस्तु मैंने 4 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है। मान लीजिए वस्तु कोई ए वस्तु है, ये कितनी दूरी पर रखी है 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो बेटा जो वस्तु रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा आपका, वो प्रतिबिंब होगा वो बेटा 4 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। क्या बनेगा 4 सेंटीमीटर दूरी ही पर ही बनेगा। आपने शीशे को देखा होगा, शीशे में क्या होता है, वो क्या बनेगा 4 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। तो जब भी आप समतल दर्पण की बात करेंगे तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होगा आपका, वो प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या बनेगा, देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका सीधा होगा। पहली बात तो सीधा होगा, आभासी होगा, तथा उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, वस्तु रखी होती है। देखिए जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, वो आपका सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और दर्पण के पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है। यहाँ पे देखिए दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा। और जो दर्पण क्या है, जो आपका ये होता है, ये क्या है, ये आभासी है, ये आभासी का साइन होता है। जो दर्पण ये बन रहा है प्रतिबिंब है आपका, वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो अब ये देखिए याद करेंगे दोबारा से, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका सीधा बनेगा। देखिए सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। देखिए आपको यहाँ एक नोट पॉइंट करना है, यहाँ पे वो नोट पॉइंट ये होगा बेटा, ये क्वेश्चन आता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। देखिए आपको समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। अगर और कुछ पूछता है तो वो पूछेगा आपसे दर्पण कहाँ पर बनता है, तो दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे की ओर बनता है। देखिए समतल दर्पण के अलावा हम नंबर 2 टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है आपकी, यहाँ फर्स्ट कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। ये कंडीशन आती है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखिए दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण होगा, ये अवतल दर्पण है आपका। तो देखिए वस्तु कहाँ पर है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है आपका, ये मुख्य अक्ष है आपका। वस्तु हमारी अनंत पर है। मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, यानी मुख्य अक्ष पर नहीं होगी, अनंत पर होगी। मान लीजिए वस्तु मैंने यहाँ पर वस्तु मानी मैंने ए भी वस्तु मानी है। जो ए भी वस्तु है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो उनका क्या होगा, परावर्तन होगा। जब टकराने के बाद क्या होता है, मान लीजिए दर्पण अनंत से चल रहे हैं तो हम अनंत से चलाएंगे ना। मान लीजिए कंडीशन होगी, हम एक से ज़्यादा किरणें चलाएंगे तो टकराने के बाद उनका परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलेंगी वो आपका F होगा। क्या होगा, F होगा। तो मैं आपको बताऊँ, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, बहुत छोटा होगा। और कहाँ पर बनता है, F पर बनता है। कहाँ पर बनता है, F पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, कहाँ पर स्थित होगी, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आपका फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। जो कैसा होगा आपका, जो आपका प्रतिबिंब होगा वो अत्यधिक छोटा होता है। यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्या होगा, अत्यधिक छोटा होता है, अत्यधिक छोटा होता है। और कैसा बनता है, और ये वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है। बेटा देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है। बंद कर दे। देखिए इससे आगे हम जो टॉपिक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब भी आपकी क्लास लगेगी, मान लीजिए कल लगती है आपकी क्लास, तो कल पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे। अभी यहीं पे हम आपको, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हुई है, अभी यहाँ पे आपकी 5 कंडीशन और है। उसके अलावा उत्तल दर्पण है, वहाँ पर कंडीशन पढ़ेंगे हम, एक कंडीशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल में अगर और कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए और अच्छा सॉल्यूशन लाया जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। और इसी के साथ सभी